में एक दूसरे को देखकर कहें ओम शांति। थैंक यू। आज राष्ट्रीय विकास के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करने के लिए हम सब परमपिता परमात्मा शिव भगवान के इतने सुंदर इस प्रभु आंगन में उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम ही है राजयोग भवन, जहाँ से ऐसी दिव्य शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो श्रेष्ठता आ जाती है। तो ऐसे राजयोग भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप सभी का तहे दिल से मैं ब्रह्मा कुमारी इसके मीडिया प्रभाग की ओर से सबसे पहले तो दिल की गहराइयों के साथ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रही परम श्रद्धेय राजयोगिनी त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष से भी ज्यादा समय मानवता की सेवा में लगा दिए हों, ऐसी महान विभूति, ऐसी महान दिव्य आत्मा जो पूरे मध्य प्रदेश में आध्यात्मिकता की अलग को जगाने के निमित्त बनी, आदरणीय अवधेश दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब दिल से जोरदार तालियों से दीदी जी की सेवाओं को अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। और सच मानिए, आज का भी ये जो आयोजन है आपकी ही शुभ प्रेरणाओं से हुआ है। ऐसे तो हम कहते हैं, अभी तिवारी जी कह रहे थे कि परमात्मा ने आप सबको बुलाया है, और ये सच बात है। हम लोग सुनते हैं, मानते हैं कि परमात्मा की आज्ञा के बिना, उनकी इच्छा के बिना तो कोई काम संभव ही नहीं होता है। कहते हैं दुनिया में पत्ता पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। आप सब सहमत हैं? सहमत हैं? तो आज का भी ये दिव्य आयोजन मैं समझती हूँ, मानती हूँ कि प्यारे शिव बाबा की शुभ प्रेरणाओं से ही रखा गया है, और ऐसी जगह रखा गया है जो ऐसी संस्था है आध्यात्मिकता के लिए कार्य कर रही है। हमारी बहनों ने बताया कि 142 देशों में हमारे संस्थान की शाखाएं कार्य कर रही हैं। लगभग 14 लाख से भी ज्यादा भाई और बहनें, जिनको हम ब्रह्मावत्स कहते हैं, ज्ञान की भाषा में ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं, समाज को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जो राजयोग और ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी संस्था में इस तरह का सम्मेलन होना अपने आप में एक शुभ मंगल की घड़ी है, एक विश्व मंगल के लिए एक नई शुरुआत है। आप सब यहाँ मीडिया सम्मेलन में पहुंचे हैं। मीडिया के महारथी हमारे मंच पर भी विराजित हैं। तिवारी जी हैं, पाठक जी हैं, जोशी जी हैं, और मैं तो कहूँगी सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आदरणीय अवधेश भाई जी, जो पिछले मैं देख रही हूँ, मुझे ही देखते देखते लगभग 30 वर्ष हो गए भाई साहब को, तब से आप लगातार ज्ञान योग की अनुभूति कर रही हैं। कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, इतने ऊंचे ओहदे पर होते हुए भी उनकी सरलता आप सब उनके जीवन में देख सकते हैं। अभी हमारे बीच एक गीत गाकर गए आदरणीय भ्राता शरद भाई जी, इतने बड़े अधिकारी, IFS अधिकारी अपने क्षेत्र में, जिन्होंने अपनी सेवाओं से प्रशासन में अपनी अथक सेवाएं दी, इतने निर्माण चित, इतने मधुर होकर आज विश्वव्यापी संस्था के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये ज्ञान और योग और आध्यात्म की कमाल है। और जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका मीडिया प्रभाग
वैसे तो हमारी संस्था के लिए एक बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है कि संस्था के 8 दशक से भी ज़्यादा 87 या 88 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन संस्था का जो मीडिया प्रभाग है वो पिछले 40 वर्षों से समाज में अपनी सेवाएं दे रहा है और हमारे ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो मीडिया प्रभाग है उसका उद्देश्य और उसका ध्येय यही है कि हम मीडिया के द्वारा, पत्रकारिता के द्वारा समाज को एक आईना दिखा सके, समाज को एक दर्पण दिखा सके, मीडिया को ऐसा माध्यम बना सके कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज का मीडिया प्रभाग सत्यनिष्ठ मीडिया, मूल्यनिष्ठ मीडिया, सकारात्मक मीडिया और नैतिकता से परिपूर्ण मीडिया पर काम कर रहा है। और ऐसी ही प्रेरणा हमारे मीडिया प्रभाग के भाई और बहनों द्वारा मीडिया क्षेत्र में कार्यरत मीडिया कर्मियों को, मीडिया साथियों को दी जाती है कि आज हम अपने जीवन में सत्यता के आधार से काम करें। आप सब मीडिया के कर्म योगी हैं। आप जो भी यहाँ बैठे हैं, आप मीडिया में अपनी सेवाएं देने वाले मीडिया कर्म योगी हैं। और हमारे देश की सनातन संस्कृति यही हमें सिखाती है, सत्यमेव जयते। ये हम सबका उद्घोष है, ये हम सबकी विचारधारा है, ये हम सबका मत है, ये हमारी मान्यता है, सत्यमेव जयते। और जब मीडिया की बात आती है तो अगर मीडिया सत्यनिष्ठ हो, सत्यता के साथ अपनी बात कहे, शालीनता के साथ अपनी बात कहे, तो वो मीडिया क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का स्वयं अपने आप में एक जिम्मेवारी का निर्वहन करना सार्थक होगा। आप देखिए, अगर पत्रकारिता की बात आती है तो पत्रकारिता का इतिहास तो अपने आप में बड़ा ही समृद्ध और संपन्न रहा है। आज जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं, चूँकि भारत का ये अमृत काल चल रहा है, हमने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए, जगह जगह हमने अमृत महोत्सव भी मनाए। और सिर्फ अमृत महोत्सव मनाकर हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की है, बल्कि ब्रह्मा कुमारीज ने तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये नारा देश को दिया है कि सिर्फ आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन करके हमको अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करनी है, बल्कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन करने के साथ साथ इस भारत भूमि को फिर से हम स्वर्णिम भूमि बना सके, ऐसा हम सबको मिलकर संकल्प करना होगा। आज हम दूसरे देशों की बात करते हैं, बहुत सारी क्रांतियां हमने दूसरे देशों की सुनी है, लेकिन भारत की क्रांति कहीं हमने नहीं सुनी कि भारत ने कभी किसी देश को पाने के लिए, किसी देश को कब्जा करने के लिए, हड़पने के लिए कहीं से कोई शुरुआत की हो। आज हमारे माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, वहाँ का एक वाक्य आपको सुनाती हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी एक बार माउंट आबू आए थे और उस समय हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी थी। दादी जी से उन्होंने यही प्रश्न किया कि दादी जी, हमेशा हम देखते हैं ये देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, इस देश को उस देश से खतरा है, लेकिन भारत ने कभी किसी के ऊपर आगे होकर आक्रमण नहीं किया। भारत में ऐसी क्या बात है? दादी जी ने इतने सरल शब्दों में आंसर दिया। दादी ने कहा, भारत सबकी माँ है। भारत देश जो है वो सबकी माँ है और माँ कभी किसी पर आक्रमण नहीं कर सकती है। भारत ने तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को विश्वव्यापी बना दिया है। आज भारत देश, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ भारतवासी ना पहुँचा हो, भारत की भाषा ना पहुँची हो, भारत का व्यंजन ना पहुँचा हो, भारत की भावनाएं ना पहुँची हो। तो भारत देश तो एक सुपर पावर, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, सुपर पावर की जगह हम कह सकते हैं भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी पर है। और वो विश्व गुरु बनाने के लिए ही ऐसे आध्यात्मिक संगठन की, आध्यात्मिक सम्मेलनों की जरूरत है। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान
बहुत अच्छे से इस जिम्मेवारी को निभा रहा है। आध्यात्मिकता की जब बात आती है तो आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा का अध्ययन करना है। आत्मा की जब बात आती है तो हमको लगता है ये कोई बहुत बड़ा विषय है, फुर्सत का विषय है। आत्मा तो हम स्वयं ही है। आज हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस शरीर में एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसके आधार से आज हम अपने कोई भी कार्य कर पा रहे हैं। और जब हम अंदर की यात्रा करते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, अपने सत्य स्वरूप की ओर आगे बढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में मूल्यों का समावेश होता है। क्योंकि आत्मा विषय विकारों से लिप्त नहीं है। आत्मा तो बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो अगर हम देखें पत्रकारिता में भी कि जब जिस तरह से व्यक्ति अंदर की ओर जाता है तो उसको प्राप्तियां होती हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर हम अपनी मातृभूमि को देखें, ये बड़ी पुण्य भूमि है, धरती माँ। अगर आप धरती की ऊपरी सतह पर आगे बढ़ते हैं, जितना आप आगे जाते जाएंगे, एक नगर, दूसरा नगर, तीसरा नगर, कुछ लोग, कुछ विविधता, कुछ अलग अलग चीजें आपको ऊपरी सतह पर देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप उसी धरती माँ की गहराई में जाते हैं, उसी मातृभूमि के डेप्थ में जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? अलग अलग चीजें मिलेंगी। कहाँ हमें कोयला मिलेगा, कहाँ पेट्रोल मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ कोई रत्न मिलेंगे, कहाँ कोई खदान मिलेगी। धरती के ऊपरी सतह पर खोजने से क्या प्राप्ति है और अंदर की सतह पर जाने से क्या प्राप्ति है। अगर हम डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ परिवर्तन के लिए प्रयास कर पाते हैं। अगर हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, इस संसार में कुछ बदलाव चाहते हैं। अब पहली बात तो है कि हम चाहते हैं या नहीं। आप सब जो बैठे हैं, चाहे मंच पर या नीचे, मैं आपके सामने एक सवाल उठाती हूँ। क्या आपका दिल, क्या आपकी अंतरात्मा ऐसा चाहती है कि इस संसार में जो हो रहा है अब कुछ बदलाव होना चाहिए? चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। या जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बहुत अच्छा है, हम बहुत संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे? शायद नहीं। हम सब बदलाव चाहते हैं, तो क्यों ना मीडिया को उस बदलाव के टूल्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। आखिर मीडिया क्या है? मीडिया किस तरह से किसके लिए सहयोगी और सकारात्मक बन सकती है, आज ये हमें सोचने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। मीडिया तो एक बहुत अच्छा अपने आप में जरिया है। हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात की, उस समय कहा गया कि ना खींचो ना कमानों को, ना निकालो तलवार, जब तो मुकम्मिल हो तो निकालो अखबार। उस समय आजादी के परवानों ने, उस समय, हाँ जोरदार तालियां बजाते जाएं, तालियां बजाने से भी खुशियों का संचार होता है। दूसरी एक समाज सेवा हो जाती है। आसपास किसी को नींद आ रही होती तो थोड़ी नींद भी भाग जाती है। तो आजादी के परवानों ने कलम को तलवार की तरह यूज किया था, और जो आजादी की भूख पैदा की थी वो उस समय के पत्रकारों ने की थी। आज देश भर में जो आज हम आजादी का सूरज देख पा रहे हैं, वो पत्रकारिता का उसमें अहम हिस्सा था, अहम रोल था। आज भी देर नहीं हुई है। मीडिया के बारे में हमें सोचना होगा कि मीडिया क्या है, मीडिया किसके लिए है और किस तरह कार्य कर रही है। आज मैं देखती हूँ लोगों के दिलों पर, दिमाग पर, जीवन पर पूरी तरह से मीडिया हावी है। और बुरा मत मानिए, मीडिया पर बाजारवाद हावी है। व्यापारीकरण हो गया है मीडिया का। कुछ छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, कुछ छोटे छोटे फायदों के लिए हमने मीडिया को व्यापार की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। मीडिया क्या है? मीडिया तो सबका है। मीडिया ऐसा माध्यम है जो समाज की बुराइयों को, समाज की
कमी कमजोरियों को लोगों तक पहुंचाता है। आज बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, ये हमारा फर्ज है, हम सच के साथ समाज में या सरकार में या शासन में जो भी चीजें ऐसी आ रही हैं वो मीडिया टूल है। मीडिया टूल के जरिए लोगों तक हम वो चीज दर्शा सकते हैं, लेकिन सिर्फ समाज की समस्याओं को ही उजागर नहीं करना है, बल्कि मीडिया की ये जिम्मेवारी है कि समस्याओं के साथ समाधान पर भी काम करे। ब्रह्मा कुमारी इसके पिछले साल के हमारे जो कार्यक्रम की थीम थी, पूरे साल देश भर में मीडिया प्रभाग ने इसी टॉपिक पर काम किया था, समाधान परक मीडिया। समस्याओं के साथ साथ समाधान भी खोजिए, उसका निराकरण भी खोजिए, और हम खोज सकते हैं। शुरू में जब मैं वैसे तो साइंस स्टूडेंट रही, लेकिन जब मीडिया की सेवा करनी थी तो बीजेएमजे किया, फिर जैसे हमारी बहन ने बताया, खुशबू बहन जी ने बताया कि पीएचडी भी की। तो जब मैं शुरू की पुस्तकें पढ़ रही थी मीडिया की, मुझे बहुत आनंद आ रहा था। उसमें एक चीज आई कि खबर क्या है, बड़ा अच्छा लिखा था, कुत्ते ने इंसान को काटा ये खबर नहीं है, लेकिन इंसान ने कुत्ते को काटा ये खबर बन जाएगी। फिर उसमें था कि मीडिया के उद्देश्य क्या है, मीडिया किस लिए है, मीडिया का उद्देश्य क्या है। तो 3 उद्देश्य मैंने पढ़े, शिक्षा देना, सूचना देना और मनोरंजन करना। आप सब जानते हैं मीडिया का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना, सूचना देना और मनोरंजन करना। अब सूचना देना तो लगभग दूसरे हाथों में चला गया, ये हमारे हाथों से ये गेंद निकल गई है, क्योंकि अब तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। एक क्लिक से कहां सूचनाएं हमारे पास पहुंच जाती हैं। मीडिया के भी मीडिया के पहले भी लोगों तक ये सूचनाएं आ जाती, कोई न्यूज बने, कोई प्रिंट हो, कोई समाचार बने, उसके पहले ही वो खबर सर्कुलेट चारों तरफ हो जाती है। तो सूचना बड़ा उद्देश्य नहीं रह गया। अब जो मुख्य उद्देश्य है जिस पे मीडिया को और हमारी जैसी संस्थाओं को काम करना चाहिए, वो है लोगों को शिक्षित करना, लोगों को दीक्षित करना, लोगों को दीक्षा देना, उनको अच्छे संस्कार देना, ऐसी वैल्यू एजुकेशन देना जिससे उनके जीवन में सकारात्मकता आ सके। तो मीडिया का ये फर्ज बनता है कि वो आपके हाथ में जो कलम की ताकत है, जो कलम आपकी कमाल कर सकती है। आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनती हूँ, कई मीडिया जनों से मिलती हूँ, तो मीडिया जन यही कहते हैं कि हम तो वही दिखाना चाहते हैं जो हमारा पाठक दर्शक देखना चाहता है, हम वही पढ़ाते हैं जो हमारा पाठक पढ़ना चाहता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें अपनी सेवाओं में, मीडिया की सेवाओं में रहते हुए अपने पाठक और दर्शक को केंद्र बिंदु में तो रखना ही है, लेकिन हमें उनकी रुचि को समझकर, अगर हमारा पाठक और दर्शक गलत दिशा में जा रहा है, आज हम कई सिनेमा और टीवी चैनल्स और कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं जो इतनी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हम सब एक साथ शायद परिवार में बैठकर देख भी नहीं पाते हैं। अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं तो इतनी सारी तरकश और कर्कश भाषा में या चिल्ला कर हम अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में देखते हैं, हम सत्य को कहने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन उस सत्य को हम बड़े नम्रता के साथ कहते हैं, उस सत्य को हम बड़े मधुरता के साथ कहते हैं। तो क्यों ना मीडिया में भी हम ये चीज़ ऐड कर सकें कि हम अपनी बात को सत्य के साथ, बड़े नम्रता के साथ, बड़े मधुरता के साथ, बड़े शालीनता के साथ रखकर अपने पाठक और दर्शक तक पहुंचा सके। संभव है? संभव है ना? कर सकते हैं। और आजकल कई सारे मीडिया हाउस ने ये शुरू भी किया है, कई चैनल्स पर और कई अखबारों ने
पॉजिटिव न्यूज़ लाना भी शुरू किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोविड के दौरान जो मीडिया की सेवाएं हैं उनको याद करती हूँ। कोविड में जब माँ भारती एक अदृश्य शत्रु से लड़ रही थी, तब देश भर क्या पूरी दुनिया में जो एक भय का माहौल था, जो एक चिंता का माहौल था, और जब मीडिया ने शुरू में ऐसी कुछ खबरें निकाली जिनको पढ़ कर, जिनको देखकर लोग और ज़्यादा भयभीत हुए, लेकिन उसी के तुरंत बाद, कुछ दिन बाद ही मीडिया ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए बहुत अच्छे से इस कार्य का निर्वहन किया। उस समय कई टीवी चैनल्स पर मैंने देखा रामायण स्टार्ट हुई, महाभारत स्टार्ट हुई, कई धर्म गुरुओं के लेक्चर्स शुरू हुए, हमारे यहाँ से भी हमारे कई सीनियर्स के लेक्चर्स शुरू हुए, जिससे लोगों को एक हिम्मत मिली, एक मोटिवेशन मिला, लोगों का मन उस तरफ से निकलकर एक अच्छी तरफ लगा। और कई सारे अखबारों ने ऐसी न्यूज़ निकाली जिसमें लोगों को एक सहयोग करने में, देश की रक्षा करने में, एक दूसरे का साथ देने में, आगे आने में बहुत हिम्मत मिली। जैसे उस समय कई न्यूज़ निकली थी कि गांव की महिलाएं मास्क बना रही हैं या अपने गांव में मेड़ बना रही हैं, खुद ही मेहनत कर रही हैं। कई बुजुर्गों ने अपना पूरा फंड सेवा में लगा दिया है, कई बच्चों ने ऐसी ऐसी अपनी गुल्लकें फोड़ के लोगों की मदद के लिए पैसा दिया है। तो जब इस तरह की न्यूज़ मीडिया के द्वारा लोगों के सामने आई थी, तो लोगों को मोटिवेट होने के लिए, अपने को संभालने के लिए या दूसरों को सहयोग देने में बहुत हिम्मत मिली थी। तो मेरा आज के इस सुंदर दिन पर आप सबसे यही आग्रह है, बल्कि विनती है, कि आप अपनी मीडिया को सबसे पहले तो सत्यनिष्ठ बनाइए और सत्यता के साथ करिए, पर उसमें नम्रता और मधुरता भी हो। दूसरी बात, अपनी पत्रकारिता में मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता को जगह दीजिए। छोटे छोटे स्वार्थ से ऊपर उठकर, तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठकर, क्योंकि आखिर हम हैं तो एक चैतन्य आत्मा, हमारे जीवन का भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए, हमारे जीवन का कुछ मूल्य होना चाहिए। यूँ तो आज लोग कहते हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है, छोटी से छोटी चीज़ भी महंगी हो रही है। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मानव का मूल्य निरंतर गिर रहा है। तो क्यों ना हम मानवता के मूल्य को उठाने के लिए काम करें, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता को हम बढ़ावा दें। तीसरी बात, सकारात्मक पत्रकारिता की ओर आगे बढ़िए। आज हम स्वस्थ और सुखी समाज की जो कल्पना करते हैं, जो सपना देखते हैं, हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, उन्होंने एक यही सपना देखकर स्थापना की थी कि इस भारत को हम स्वर्णिम भारत बनाएं। तो वो सपना साकार तभी होगा जब हम सब सकारात्मक बनेंगे। और चौथी बात है, बड़ी ही सहज और स्वार्थ मुक्त पत्रकारिता करिए। ये 4 चीज़ें मैं आप सबसे आज के इस सम्मेलन में चाहती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे पत्रकारिता जब हमारे महात्मा गांधी जी के हाथों में थी, यही पत्रकारिता जब सुभाष चंद्र बोस के हाथों में थी, राजा राम मोहन राय के हाथों में थी, माधवराव सप्रे जी के हाथों में थी, तब पत्रकारिता हथियार बन गई थी। और राजा राम मोहन राय जी ने तो हमारे देश से, समाज से इतनी सारी कुरीतियाँ और जो रूढ़ियाँ और जो समाज को ऐसे पतन की ओर ले जाने वाली जो बातें थी, वो उन्होंने अपनी पत्रकारिता के द्वारा समाप्त किया। तो क्यों ना हम सब भी आज जो कलम परमात्मा ने आपके हाथ में दी है, उसका सही और सतत प्रयोग करें। ऐसा प्रयोग करें जो समाज में परिवर्तन लाए, समाज में प्रतिक्रिया और प्रतिशोध ना बढ़े। आज समाज को परिवर्तन की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जैसे गांधी जी हमेशा कहते थे, उनके 3 चीज़ें हमेशा याद आती हैं, आप सब शेयर करेंगे? उनके 3 नारे क्या थे? बुरा ना, जोर से बोलिए ना। बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो और बुरा ना देखो।
पर आज के इस मीडिया परिवेश में मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, बुरा मत टाइप करो। पहली बात, बुरा मत टाइप करो। दूसरी बात, बुरा मत लाइक करो। और तीसरी बात, बुरा मत शेयर करो। हाँ, जोरदार तालियां। ये 3 बातों के लिए, हमारे लिए नहीं। बुरा मत टाइप करो, बुरा मत शेयर करो और बुरा मत लाइक करो। अगर ये 3 चीजें भी आज से हमने उठा ली तो मीडिया में तो परिवर्तन आना ही आना है, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। लगभग 9 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, 9-10 प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिससे व्यक्ति हर पल जुड़ा रहता है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मोबाइल साइलेंट करके बैठे होंगे, लेकिन मोबाइल साइलेंट नहीं है इस समय भी, वो अपना काम बराबर कर रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ से आए हैं, सारे फुटप्रिंट उसमें रिकॉर्ड होते हैं। मोबाइल रखना माना अपने साथ हमने एक जासूस पाल के रखा हुआ है। वो जासूस हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो अपना काम बराबर कर रहा है। ऐसे हम प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। मैं आपको आंकड़े बताना चाहूँगी कि लगभग आज देश की जो आबादी है, दुनिया की जो आबादी है, लगभग 7 अरब से तो भाई सब ऊपर ही है ना, 8 अरब है। और 3.99 से भी ऊपर लगभग 4 अरब लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर है। पहले जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जो आए थे, शुरू जब हुआ सोशल प्लेटफॉर्म, तो लगभग 15-18 साल से लेके 30-35 साल तक के लोग उसको यूज करते थे। लेकिन आज के परिवेश में, आज दुनिया में 50 से 65 साल तक के उम्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 145 मिनट अपना दिन का हम सोशल मीडिया को देते हैं। और अगर ये हम काउंट करें एक दिन का, तो 10 लाख साल के बराबर होता है। माना एक दिन सारे जो लोग मिलकर सोशल मीडिया पे अपना टाइम निकाल रहे हैं, वो 10 लाख साल के बराबर का टाइम हम व्यतीत कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो सारा गिरफ्त में हम आ चुके हैं। अब इस गिरफ्त से छूटने के लिए, या इस गिरफ्त में रहते हुए खुद को, अपने आप को संभाल के रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन की आवश्यकता है। और इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा ही इस संसार का परिवर्तन हो सकता है और होना ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले कई वर्षों से लगातार ये कार्य कर भी रहा है और ये कार्य सफल भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को सफल और सुखी बना रहे हैं। मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जब सवेरे उठते हैं तो उठते साथ जैसे अपने मोबाइल की तरफ हमारा ध्यान जाता है, मोबाइल को चार्ज करते हैं या रात को चार्ज करते हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को भी चार्ज कर लें। अच्छा, अब ये भी पूछना पड़ेगा, चार्जिंग की ज़रूरत है भी या नहीं? क्या सोचते हैं, चार्जिंग की ज़रूरत है या नहीं? चार्जिंग की ज़रूरत है ना, एग्री करते हैं ना? तो हम सब अब अपने आप को सुबह उठ के 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं, अपने आप को चार्ज करें। और सुबह चार्ज करने के लिए मैं आपको 5 संकल्प देती हूँ। एक पहला संकल्प है, आप सवेरे उठकर जो लें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। एक बार रिपीट करिए, सवेरे उठ के संकल्प लें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलिए जोर से। आज से पहले अपने आप को बोला था ऐसे? नहीं बोला, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर भी शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं। तो रोज सवेरे उठ के अपने आप को चार्ज करने के लिए ये संकल्प लेना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं क्यों शक्तिशाली हूँ? क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। है ना आप भगवान के बच्चे? तो भगवान के बच्चे
शक्तिशाली। दूसरा संकल्प आप सवेरे उठकर ले सकते हैं, ईश्वर मेरे साथ है। थोड़ा जोर से बोलिए। ईश्वर को अपना साथी बनाना। दिन भर आप कईयों को साथी बनाते होंगे, कईयों से मिलते होंगे, सबसे मिलने की हमें फुर्सत है, सबके लिए सब कुछ करने की फुर्सत है, तो क्यों ना ईश्वर को भी अपना साथी बना लें। क्या कहते हैं, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो रोज सवेरे उठकर ईश्वर का आह्वान करिए और जब घर से निकले तब ये फील करिए कि ईश्वर मेरे साथ है। आपकी पहचान किसी मंत्री मिनिस्टर से हो, बहुत घनिष्ठ रिश्ते हो, वैसे तो मीडिया वालों की पहचान सबसे ही होती है, लेकिन किसी से ज़्यादा हो तो वो भी एक दम होती है। मीडिया वैसे अपने आप में दम है, लेकिन कभी होता है ना, कोई सीएम के ज़्यादा नज़दीक है, कोई किसी आईएएस के ज़्यादा नज़दीक है, तो भाई ठीक है, हम उनसे आपका काम करा देंगे। अब यहाँ हमारी पहचान और हमारा साथी कौन है? ईश्वर है, तो कितनी दम आ जाएगी जीवन में। और तीसरी बात है, तीसरा संकल्प आप ले सकते हैं, मेरी आत्मा और मेरा ये शरीर दोनों स्वस्थ हैं। स्वस्थ। रोज सवेरे उठ को अपनी आत्मा को और अपने शरीर को पॉजिटिविटी देना है। ऐसे नहीं सोचना मेरे शरीर में ये है, मेरे शरीर में वो है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, नहीं। रोज सवेरे इसको भी चार्ज करना, क्योंकि आपका शरीर आपका साथ देता है, मरते दम तक ये शरीर आपका साथ निभाता है। तो थोड़ा इसको भी समय देना, एक्सरसाइज करना, इसको जो पसंद है, इसको अगर कोई म्यूजिक सुनना पसंद है, कोई एक्सरसाइज करना पसंद है, कोई चीज़ खाने में पसंद है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठना। कई बार हम देखते हैं हमारे घर में बुजुर्ग माता पिता होते हैं, हम उनके पास घंटों नहीं, सालों नहीं बैठ पाते, एक एक चीज़ हम शेयर नहीं कर पाते। तो जो इस शरीर को पसंद है थोड़ा उसको भी टाइम देना, उसके कल्याण के बारे में भी सोचना। तो कितने संकल्प हो गए? कितने हो गए? 3 याद है तीनों? चौथा संकल्प बहुत अच्छा है, बोलूं? करेंगे तो बोलो, करेंगे। चौथा संकल्प बहुत अच्छा है, मैं बड़ी खुश नसीब आत्मा हूँ। हम मन में तो सोच रहे होंगे दीदी को क्या पता मैं खुश नसीब हूँ कि नहीं, ऐसा तो नहीं सोच रहे। हाँ, अपने नसीब को हमेशा बहुत अच्छा मानना, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। आज हम लोग एक जन को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे साथी को देखते हैं, तो लगता है इनका मुझसे ज़्यादा अच्छा है, उनका मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तो हमेशा हम अपने को कम आंकते हैं और दूसरों को ज़्यादा आंकते। मेरे बच्चे उनसे कम हैं, उनके बच्चों की रिजल्ट ज़्यादा अच्छी है। मेरे मीडिया क्षेत्र में या मेरी प्रेस में या मेरे चैनल में मुझे उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी दूसरे चैनल में दूसरों को दी जाती है। तो कई बार ऐसा होता है हम अपने नसीब को कम समझते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात सुना के अपनी बात को पूरा करूँगी, टाइम बहुत हो रहा है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक कौआ महाराज थे, वैसे तो आजकल कम देखने में आते हैं, पहले तो घरों में छतों पे बड़े आ जाते थे। तो एक कौआ महाराज थे, बड़े खुश रहते थे, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे रहते थे। लेकिन एक दिन एक पेड़ पे बैठ के रो रहे थे और नीचे उस पेड़ के एक साधु जी तपस्या कर रहे थे। तो साधु ने कहा, रोज तो ये कौआ इतना खुश रहता था इस पेड़ पे, वो साधु का भी स्थान नीचे ही था साधु जी का, पर आज ये क्यों रो रहा है? तो पूछा, तुमको आज क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? रोज तो तुम जाते थे, उड़ के आते थे, दाना पानी खा के खुश रहते थे। कहा, महात्मा जी क्या बताऊं, आज मैंने एक हंस को देखा। कौए ने किसको देखा? हंस को देखा। और कहा, उस दिन माना जब से मैंने उसको देखा है मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे रोना आ रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, वो कितना सुंदर है, एकदम सफेद है, और भगवान ने देखो कैसे बेईमानी की, मुझे एकदम काला बना दिया। बड़ा दुखी हो के और जोर जोर से जब कोई दर्द पूछता है तो और रोना आता है, और रोते रोते सुनाने लगा।
तो महात्मा जी ने कहा, तुम रो मत, तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम बहुत सुखी हो क्या। महात्मा जी की सीख लेके वो हंस के पास गया। हंस से पूछा, क्यों हंस भैया, बहुत सुखी हो गए तुम तो, इतने सुंदर हो, सफेद हो एकदम। हंस ने कहा, कहाँ कौआ भैया, तुम ऐसे ही सोच रहे हो मैं सुखी हूँ, तुमको पता है मुझसे भी सुंदर कोई है। तो कहा, आपसे सुंदर कौन हो सकता है, आप तो इतने अच्छे लग रहे हो, एकदम उज्जवल उज्जवल। कहा, नहीं चलो तुमको मिलाता हूँ। तो एक दुखियारा दूसरे दुखियारे को लेके तीसरे के पास गया, तोते के पास, और हंस ने कहा कौए से, इसको देखो ये कितना सुंदर है, मेरे को तो भगवान ने एक ही कलर दिया, सिर्फ सफेद, और इसको और भी ज्यादा कलर है। और जब ये दोनों दुखी प्राणी उनके पास गए थे तोते के पास, तब तोता मिर्ची खा रहा था और राम राम कह रहा था। तो और परेशान हो गए और दुखी कि सुंदर तो है ही और मीठा मीठा भी बोलता है, इसको बोलने की भी कला दी है भगवान ने, और दुखी हो गए। ठीक है, उससे पूछा, तोता भैया आप बहुत सुखी हो, भगवान ने आपको वाणी भी दी, इतनी सुंदर काया भी दी, सब कुछ दिया। कहा, कहाँ भैया, मैं भी तो दुखी हूँ, तुमको क्या पता, मुझसे भी सुंदर भगवान ने किसी को बनाया है। तो अब कितने दुखी हो गए, 3 दुखी, और तीनों दुखी मिलके गए। तोते ने कहा, चलो मैं ले चलता हूँ जो मुझसे ज्यादा सुंदर है। और तोता उन दोनों को लेके गया चिड़ियाघर में, जहाँ मोर दीदी बैठी थी। और मोर दीदी अपने पंख फैला फैला के डांस कर रही थी, सब उनके फोटो ले रहे थे। और जो मोर दीदी के इन तीनों ने जलवे देखे तो और परेशान हो गए कि अच्छा, मोर दीदी के तो बड़े जलवे हैं, कितने इनके फोटो शोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं इनके साथ। जब सब चले गए, खाली हो गया उनके सामने का, तब तीनों दुखी प्राणी मोर दीदी से बोले, दीदी आप तो बहुत भाग्यशाली हो, बहुत अच्छी हो, आपके सब फोटो भी खींचते हैं, भगवान ने इतने सुंदर पंख भी दिए हैं, इतने सुंदर आपको बनाया भी है। मोर दीदी कहीं, आप लोग बहुत दिमाग कम है आपके अंदर, ये पंख मेरे दुख के कारण है, ये खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं, और चलो मैं तुम्हें पूरा चिड़ियाघर दिखाती हूँ। मोर दीदी ने उनको पूरा चिड़ियाघर दिखाया, उसमें हाथी, भालू, शेर, बकरी, बिल्ली, चिड़िया विड़िया सब थे, सिर्फ नहीं था तो कौआ। आप सबने चिड़ियाघर देखे होंगे, कहीं भी चिड़ियाघर में कौआ कैद रखते हैं? नहीं रखते ना। किसी भी चिड़ियाघर में चिड़ियाएं रख लेंगे, कौआ नहीं रखते। तो मोर दीदी ने कहा, तुम कितने पागल हो, तुम्हारा जीवन तो इतना सुंदर है, तुम तो उड़ता पंछी दाना खाते हो, तुम्हें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, तुम सबसे अच्छे हो दुनिया में, सबसे अच्छे हो। मोर दीदी ने उसको बहुत मोटिवेट किया, और कौए को भी समझ में आ गया कि भागो यहाँ से, नहीं तो मुझे ही ना कैद कर दे। और कौआ आके अपने उस पेड़ पे बैठ गया, और जब बैठ गया फिर अपनी अच्छी जीवन जीने लगा। तो कहानी खत्म हो गई। आप सबको समझ में आया ना? मैं इस संसार की सबसे, बोलिए, मैं इस संसार की सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ। आज से ये पक्का कर लेना, मेरे जैसा नसीब किसी और का हो नहीं सकता। और लास्ट 5वां संकल्प है, आखिरी 5वां संकल्प है जो आपको चार्जिंग देगा सवेरे। 5वां संकल्प है, मेरा घर जहाँ आप लोग रहते हैं, आपका लौकिक घर जहाँ आपके बीवी बच्चे माता पिता सब कोई रहते हैं, मेरा घर और मेरा ऑफिस जहाँ आप काम करते हो, छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है ना, संगठन जैसा भी है, तो मेरा घर और मेरा ऑफिस स्वर्ग है। बोलिए, पक्का? तो अगर ऐसी सोच आज बनाकर जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आशा रख सकती हूँ, उम्मीद रख सकती हूँ कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण होगा, और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा स्वस्थ और सुखी
एक स्वच्छ समाज की स्थापना हम कर सकते हैं और जो सपना हमने देखा है कि इस भारत भूमि को विश्व गुरु बनाएंगे, स्वर्णिम भूमि बनाएंगे, वो सपना हम पूरा कर सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ लोक मंगल की कामना करते हुए, विश्व मंगल की कामना करते हुए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। और अभी हमारे बीच मधुरिमा बहन जी आई हैं हरिभूमि से। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। मैं उनको कहूँगी आप भी मंच पर आएँ। भाई हमारे सब हैं, पत्रकारिता से बहनों की कमी थी, तो आप वो मातृशक्ति को पूरा करें। जोरदार तालियों से मधुरिमा बहन जी का स्वागत है।